नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो रेड कलर का जो बेल दिख रहा है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। आज बातें करेंगे कि अगर आपकी सैलरी कम है, आपका इनकम कम है और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आप सेविंग कैसे करें, बचत कैसे करें। चाहे आप 10,000 कमाएं या 10 लाख, आपको सेविंग्स तो करनी ही करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सेविंग्स करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी संपत्ति होती है। उसके लिए आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, ना आपको उधार चुकाना पड़ता है। इसलिए सेविंग्स पे पूरा ध्यान दें, चाहे जो हो जाए सेविंग्स जरूर करें। आइए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप सेविंग्स जरूर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर दृढ़ निश्चय से सेविंग्स हो जाता तो हमें ये देखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय होते हैं ना, आपका दिमाग खुल जाता है। उसके लिए आपके मन में विचार आने लगते हैं, आप उपाय खोजने लगते हैं, आप लोगों से पूछने लगते हैं, आप जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे जो हो जाए मुझे सेविंग्स तो करनी ही करनी है, चाहे जैसे भी करूँ। तो जब दृढ़ निश्चय होने के बाद आप सबसे पहले क्या कीजिए, चलिए मान के चलते हैं कि 20,000 रुपये की आपकी मासिक इनकम है। मंथली आप 20,000 रुपीज़ कमाते हैं। सबसे पहले आप उसमें से 3,000 रुपये अलग कर लीजिए। अब आप मान के चलिए कि 17,000 ही आपकी सैलरी है। उस 3,000 में, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि 10% तो हर किसी को बचाने चाहिए, तो 10% 2,000 हुए, लेकिन आप 3,000 अलग कीजिए। उस 3,000 में 1,000 आप एक इमरजेंसी फंड मान के चलिए कि इमरजेंसी में हो सकता है खर्च करना हो, और जो 2,000 है ना, उसको आप बैंक में डाल दीजिए। अच्छा, जैसे रुका हुआ पानी ना किसी काम का नहीं होता है। जब पानी रुक जाए वो आपके किसी काम का नहीं होता। ठीक उसी तरह ना, रुका हुआ पैसा वो आपको बहुत फ़ायदा नहीं देता। अगर आप बचाते हैं महीने में और अगले साल भी आप टोटल मिला के वही 24,000 रुपये आपके पास बचे, तो क्या मतलब है। उसको किसी ऐसी योजना में लगाइए कि वो 24,000 से बढ़ सके, कुछ तो बढ़े। तो उसके लिए बहुत सी योजनाएं होती हैं जो छोटे छोटे अमाउंट को भी लगाकर अपने अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन सब के बारे में बताया है। जैसे PPF अकाउंट आप खोल सकते हैं, जैसे आप पेंशन योजना खोल सकते हैं, जैसे आप रेकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। आप उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। या फिर अपने पास के बैंक में जाइए जिसमें आपका अकाउंट हो, या फिर आप गाँव में रहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। हाँ, आप बताइए कि मैं 2,000 रुपये मंथली या 1,000, जैसा आपका समझ में आए, किसी योजना में लगाना चाहता हूँ। आप अपनी योजना के बारे में बताइए, निश्चित वो बताएंगे, उनका काम है बताना, और उसी के लिए बैठे। आपको ना समझ में आए, दोबारा भी पूछिए तो भी बताएंगे, और फिर उस योजना में आप उस पैसे को लगा सकते हैं। कई योजनाओं में भी 500 रुपये करके आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 500 रुपये में कोई योजना आप नहीं ले सकते हैं। अब आप जब मान के चल गए हैं कि 17,000 में चलाना है, तो कैसे चलेगा इस पर विचार करना होगा, क्योंकि 3,000 तो आपने अलग कर लिया। तो जो काम आप 20,000 में करते थे वो 17,000 में करना है, तो निश्चित है कि आपको बहुत सी चीज़ों पे लगाम लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना मैं आपको 3 लिस्ट बनाने को कहूँगी। सबसे पहली लिस्ट आपको बननी चाहिए कि जिन खर्चों को ना आप बिल्कुल भी रोक नहीं सकते, वो बिल्कुल करना ही करना है आपको। जैसे घर का रेंट हुआ, या फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, या फिर पेरेंट्स हैं तो उनकी जो दवाएं रेगुलर चलती हैं, अगर एज होती है लोगों की तो कुछ दवाएं रेगुलर चलती हैं, उनको भी हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसकी लिस्ट बना लीजिए, और हो सकता है कि वो 17,000 में 7-8,000 9,000 ऐसे ही निकल जाए। अब जितना भी पैसा आपके पास बचता है, अब उसमें कैसे बचत करनी है इसको आपको सोचना है। इसके बाद आप एक और लिस्ट बनाइए कि क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि होटल में खाना बिल्कुल नहीं खाना। एक तो वो हेल्दी भी नहीं होता, दूसरे बहुत ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव भी होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, उनका मन होता है बाहर का खाने का या तरह तरह की चीज़ें खाने का। जैसे पिज़्ज़ा सब बच्चे खाते हैं, चाहे बड़े बच्चे भी इसको पसंद करते हैं। अब पिज़्ज़ा वही आप बाज़ार से ले आएंगे ना, 200-250 से नीचे का ना कोई भी पिज़्ज़ा नहीं मिलता है मार्केट में। मान लीजिए आपने 2 पिज़्ज़ा भी मंगवाया तो 500 रुपये आपके गए। अगर उसी पिज़्ज़ा को आपने घर में बनाया तो आराम से आपने 50-100 रुपये का बेस मंगा लिया, 50 रुपये की पिज़्ज़ा सॉस मंगा ली, 50 रुपये का चीज़ मंगा लिया, 50 रुपये के आप उसके ऊपर जो टॉपिंग्स वगैरह लगता है वो आपने मंगा लिया। इस तरह से 250 रुपये मुश्किल से लगे और आपका सारा सामान आ गया।
अब उसको आप घर में बना लीजिए। मेकिंग चार्ज बहुत होता है, उनके डिलीवरी चार्ज होता है, या वहाँ बैठ के आप खाते हैं तो उनके जो होटल का रेंट होता है, एसी होता है, वो सब होता है, तो वो सारी चीज़ें बच जाती हैं। बनाना कुछ भी बहुत कठिन नहीं होता है। आप देखिए कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। आजकल तो सर्च करने पे आप सब कुछ सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए विशेष कुछ चीज़ें चाहिए। आजकल यूट्यूब ही आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं कुकिंग के जो बताएंगे। ओवन नहीं है तो भी आप पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, आप उसको देख के आप ज़रूर बनाएं। बच्चों का मन ना मारे। घर में बनाने से वो सस्ता भी पड़ेगा, और जहाँ 2 आप खा रहे थे वहाँ आधे पैसे में आप 2 की जगह 4 भी आप ले आए, तो आप आराम से बच्चों का बिना मन मारे खाए। तो इस तरह जो भी चीज़ बच्चे जिद करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों की बात अलग है, जिद करते हैं उनको आप ले आइए और घर में बनाइए। दूसरी चीज़, घूमने जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए जब तक आप अपनी अच्छी ठीक ठाक सेविंग नहीं कर लेते। चाहे आप एक ही दिन के लिए घूमने जाते हैं ना, फिर भी दिन आपके आने जाने का, बाहर आप खाएंगे तो हर चीज़ का पैसा लगता है जो आपके बजट को बिगाड़ सकता है। हाँ ठीक है, आप संडे का दिन है, आप किसी उद्यान में चले गए, पार्क में चले गए, या इस तरह से छोटा मोटा आप सेलिब्रेट कर लिए, लेकिन उसकी आप लिमिट रख सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप लिमिट नहीं रख सकते हैं। हो सकता है आपने सोचा कि 300 में हम पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको वैसी कोई सवारी नहीं मिली, 500 लेने वाली ही सवारी मिली, तो आप बजट क्लियर नहीं रख सकते कि इतने में ही हम घूम आएंगे। वो आपके बजट से ऊपर भी हो सकता है। बच्चे कहीं बाहर कुछ जिद कर दिए तो आपको मानना ही पड़ जाता है, या बड़े ही हैं, कोई चीज़ देख के मन में चल गया तो उसको मानना ही पड़ जाता है। दूसरी ये चीज़ हो गई। तीसरी क्या हुई, ब्रांडिंग पे मत जाइए। ये ब्रांड के जो सामान होते हैं ना, वो दिमाग खराब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्रांड का ही सामान लेने से बिल्कुल सही रहता है, या वही अच्छा होता है। कपड़े आप कंफर्टेबल खरीदिए, ब्रांड के ऊपर आप बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बताती हूँ, मतलब वो हंसी भी आती है और ये ब्रांडिंग की पोल भी खुलती है कुछ हद तक। मेरी फ्रेंड एक है जिसकी शादी अमेरिका हुई है। अब जब भी वो लोग अमेरिका से आते हैं ना, तो उनके सारे इन-लॉज और सारे मायके के फैमिली मेम्बर्स ना, उन लोग को सबको गिफ्ट चाहिए होता है। हर साल ही वो लोग आते हैं तो गिफ्ट चाहिए होता है, भाई अमेरिका से कुछ लेके आना। और वो लोग लेके आए तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी और क्या क्या लग जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लेकिन अब लेके आना है, किसी को नाराज़ तो करना नहीं है, तो जो कुछ चीज़ें जो वहाँ पे ऐसी मिलती हैं जो यहाँ नहीं मिलती हैं, उनका कवर ववर हटा के वो लोग ले आते हैं अपने यूज़ सामान के तौर पर। और यहाँ क्या करते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं तो पहले सीधा पालिका मार्केट या जनपद पे चले जाते हैं, वहाँ से अपने रेंज में सामान खरीद लेते हैं। जगह सा भी भाव ताव आपको करने आता है तो वहाँ कम रेंज में अच्छे सामान मिल जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं, और आराम से 5, 7, 10 रुपये में टैग मिलते हैं। टैग को लगाने वाले भी मिलते हैं, तो 300-400 रुपये में वो सारे सामान पे उसका टैग लगवा देती है और हो जाता है कि अमेरिका से आया है। तो हो सकता है हम जिस ब्रांड के पीछे भागते हैं वहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हों। तो अगर आप बचत के लिए लगे हैं और आपकी इनकम से आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें, इनको बिल्कुल नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी चीज़ों में क्या खाना नहीं आता है, क्या पहनना नहीं आता है, तो मैं उसी पे आ रही हूँ। और थर्ड लिस्ट हमारी इसी की है कि जो ज़रूरी तो है, लेकिन उसमें हम बचत क्या कर सकते हैं। जो हमारे पास जो कंपल्सरी खर्चे हैं उससे बच के 7, 8, 10 हज़ार बचे हैं, इस पे हमें विचार करना है। तो जैसे ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, आप कभी भी पैकेट बंद या बड़ी बड़ी दुकानों से या ब्रांड के पीछे मत भागिए। आप आराम से थोक विक्रेता से लीजिए, या फिर डायरेक्ट वहाँ से लीजिए। जैसे चावल, दाल, गेहूँ, तेल है तो आप डायरेक्ट किसान से भी ले सकते हैं। जब आप थोक दुकानों पे जाने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वो लेते हैं। जो आपको इस तरह से 40-50 रुपये किलो मिलेगा, वो आप बड़ी दुकानों पे जाएंगे तो निश्चित वो 60-70 रुपये से कम नहीं हो। तो इसमें भी आप काफ़ी बचत कर लेंगे। रही बात सब्जी की, तो सब्जी भी आप जो ठेले वाले निकलते हैं ना, जो घर घर आते हैं सब्जी बेचने, उनकी सब्जियां हमेशा ही महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो सब्जी मंडी से लेके आते हैं, उसको धोते हैं, उसमें जो खराब निकल जाता है उसको हटा देते हैं, फिर रोड लेके चलते हैं, तो वो अपनी मेहनताना भी तो लेंगे ना। अपनी सफाई का जो उनका नुकसान हुआ, सड़ा गला निकल गया, उसका भी लेंगे। तो जो 30 रुपये किलो चीज़ है वो 40 बना देते हैं, 35 बना देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर रोज़ आप 10 रुपये 20 रुपये फालतू में आप खर्च कर रहे हैं, तो महीने में आप 300 या 600 रुपये बर्बाद कर रहे हैं, जो आपकी बचत का एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसी चीज़ है, आप अपने हेल्थ के बारे में देखें। जब भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो प्राइवेट डॉक्टर को ना दिखाकर आप सरकारी अस्पताल में दिखाएं। वहाँ के डॉक्टर हमेशा ही काबिल होते हैं।
प्राइवेट डॉक्टर्स भी काबिल होते हैं, ये मैं नहीं कह रही कि वो काबिल नहीं होते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर हमेशा कंपटीशन दे के आए रहते हैं और वहाँ दिखाने का पैसा नहीं लगता है। और दूसरी बात कि जो वो लोग मेडिसिन लिखते भी हैं ना, कुछ दवाएं आपको मिल जाती हैं हॉस्पिटल से और कुछ दवाएं आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो भी आपकी महंगी नहीं होती है क्योंकि वो सरकारी चीज़ें होती हैं। और आप प्राइवेट में दिखाते हैं 200-300 रुपये तो पहले अपनी फ़ीस ले लेंगे, फिर बहुत डॉक्टर होते हैं अपने यहाँ से ही दवाएं देंगे या फिर वो दवाएं भी ऐसी लिखेंगे जो महंगी होंगी। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए जब तक कि ईश्वर न करे कि आपको किसी स्पेसिफिक ही डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी ना हो जाए। तो इस तरह से आप बचत कर सकते हैं। रही बात हेल्थ को लेकर कि आप ऐसा कोशिश करें कि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़ें, अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। मैं एक बार कुछ व्यक्तियों को ये बात बता रही थी तो उन्होंने कहा हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि काजू किशमिश खाएं और स्वस्थ रहें। तो ऐसा कुछ नहीं। आप कसरत कीजिए, दूध पीजिए, गुड़ खाइए, चने खाइए, खड़े मूंग खाइए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फल फूल जो मौसमी हो, क्योंकि मौसम में जो मिलने वाले फल फूल होते हैं वो सस्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को आपको फल फूल से रोकना है, जो भी मौसम के हैं, क्योंकि उस मौसम में वही सबसे ज़्यादा फायदा करता है। ये बात आप मान के रखिए। जब तक डॉक्टर ने आपको कोई और फ्रूट ना कहा हो, आप जब सीजन वाले फल खिलाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा उस सीजन में फ़ायदेमंद होते हैं। तभी प्रकृति उस सीजन में उसको पनपने का मौका देती है। बच्चों से भी बातें करें कि मैं बचत पे काम कर रहा हूँ, इसलिए चलो मिल के बजट बनाते हैं, मिल के सेविंग पे काम करते हैं, तुम लोग भी बताओ। अच्छा, जैसे ही आप जिम्मेदारी डाल देते हैं ना, सब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। और अगर बच्चे कुछ कहते हैं तो आप उनके मन को मारने की जगह उसी काम को कैसे कम पैसे में किया जा सकता है, आप इस पे काम करें। क्योंकि अगर आप कंजूसी करके आप बचत कर भी लेते हैं तो फिर वो खुशी नहीं मिलती है। कंजूसी ना करें लेकिन बचत ज़रूर करें, इस फॉर्मूले पे काम करें। तो चलिए, आप अपने पैसे को रोक के ना रखें, उसको कहीं न कहीं योजनाओं में लगा दें और जब कुछ पैसे हो जाए तो निश्चित कहीं ना कहीं घूम कर भी आए, क्योंकि ये सब जीवन का हिस्सा है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में आपको ऊब होने लगेगी, पैसे कमाने का मतलब खोजने लगेंगे आप। तो इसलिए हर चीज़ को करें, बस अपने आप में संयम रखें, अपने आप पर कंट्रोल रखें और यही चीज़ें धीरे धीरे परिवार में भी ले आए। फिर आप देखेंगे किस बचत के लिए आप परेशान थे, कितने आसानी से हो गया। और 2-3 साल बीतते ना आपका सब बड़ा बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि आप अगर बचत नहीं करेंगे ना तो उतनी तेज़ी से आपकी सैलरी, आपकी इनकम नहीं बढ़ती है जितनी तेज़ी से खर्चे बढ़ते जाते हैं, बच्चे बड़े होते जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बचत इतनी होने लगे कि 3-4 साल के बाद का एक ऐसा समय आए कि आपको कुछ सोचना ना पड़े, सब कुछ आराम से होता चले। वो एक संयम की आदत बन गई हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि संयम करने वाले किसी भी तरह से कमज़ोर या परेशान रहने वाले नहीं, वो और अच्छी ज़िंदगी जी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और नया टॉपिक आपके पास हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज दे दीजिए।